हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग द टेक्स्ट में मिक्स एक्सरसाइज वीडियो नंबर 3 में पहला क्वेश्चन। मिसेस पटेल गोज टू द मार्केट एवरी डे। शी बाइज सम ग्रोसरी थिंग्स एंड वेजिटेबल्स। शी डज नॉट वेस्ट मच टाइम इन मार्केट। शी विजिट्स द टेम्पल ऑन द वे बैक होम। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने सब पढ़ लिया, तो देखो कि पहले कुछ सवाल दिया हो तो उसके पहले पढ़ना है, उसके बाद उसके बारे में क्या बोला गया है उसे हम देखना है, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। जैसे कि मैंने पढ़ लिया, आप समझेंगे। समझने के बारे में, मिसेस पटेल गोज टू द मार्केट एवरीडे। मिसेस पटेल रोज प्रतिदिन कहाँ जाती हैं? बाजार जाती है। शी बाइज सम ग्रोसरी थिंग्स एंड वेजिटेबल्स। वह क्या खरीदती हैं? किराने का सामान और साग सब्जी। शी डज नॉट वेस्ट मच टाइम इन मार्केट। वह बाजार में ज्यादा समय पसार नहीं करती या फिर व्यर्थ समय नहीं बिताती है। शी विजिट्स द टेम्पल ऑन द वे बैक होम। और वह क्या है, वापस जो घर आते हैं तो घर आने के समय रास्ते में जो मंदिर है वो मंदिर भी घूम के आती है। उसके हिसाब से हमें सब आंसर सॉल्व करना है। बोला गया है कि स्टार्ट लाइक मिसेस पटेल वेंट। मिसेस पटेल वेंट, जैसे यहाँ पे लिखा है मिसेस पटेल गोज, तो गोज का यहाँ पे वेंट कैसे हो गया? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। इन शॉर्ट हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए बोला गया है, तो हमें सॉल्व करना है। तो आंसर में देखिए क्या क्या आएगा। तो फ्रेंड्स लिखते हैं आंसर। अब देखेंगे कि जहां जहां वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वी फर्स्ट के साथ एस और एस होगा, वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे गोस यहाँ पे चेंज होगा, उसके बाद यहाँ पे चेंज होगा, फिर यहाँ चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा। बस, तो ये क्वेश्चन में हमें 1 2 3 4 जगह चेंजेस करने हैं। तो हम लिखेंगे मिसेस पटेल गो, तो यहाँ पे लिखा है वेंट, लिखेंगे मिसेस पटेल गो के बोले क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म वेंट टू द मार्केट, फुल स्टॉप, एवरी डे। फुल स्टॉप दिए, उसके बाद सी बाइज, तो सी बाय का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म बाउट। उसके बाद सम ग्रोसरी थिंग्स एंड वेजिटेबल्स। फिर क्या दिया है, सी डज नॉट, तो यहाँ पे डज के बोले क्या हो जाएगा, डिड। सी डिड नॉट वेस्ट मच टाइम इन मार्केट, फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सी विजिट्स के बोले क्या आएगा, विजिटेड, सेकंड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे विजिट का आएगा, विजिटेड द टेम्पल ऑन द वे, और क्या है, बैक होम, बैक होम, फिर क्या आएगा, फुल स्टॉप। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6।
कि आई लाइक माई स्कूल बिकॉज देयर आर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, चिल्ड्रन कम टू स्कूल एंड गो होम टुगेदर, ऑल द चिल्ड्रन लर्न समथिंग, दे प्ले टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर। और यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट आई लाइक, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, जहाँ पे प्रेजेंट है हमें वहाँ पे चेंज करना है पास्ट में। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले जो देखेंगे कहाँ कहाँ चेंजेस होगा, उससे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। आई लाइक माई स्कूल बिकॉज देयर आर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, मैं अपने स्कूल या फिर विद्यालय को पसंद करता हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत विविध प्रकार के परिवार से बच्चे आते हैं। चिल्ड्रन कम टू स्कूल एंड गो होम टुगेदर, बच्चे स्कूल आते हैं और घर साथ में जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन लर्न सेम थिंग, सभी बच्चे एक जैसे ही सीखते हैं। दे प्ले टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर, वे साथ में खेलते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है आई लाइक, तो यहाँ पे चेंज करना है आई लाइक, तो जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे सिंपल पास्ट में चेंज करना है, मतलब जहाँ प्रेजेंट लिखे वहाँ पास्ट। देखते हैं कहाँ कहाँ चेंज होगा। यहाँ पे भी एक चेंज होगा आर, फिर यहाँ पे चेंज होगा, उसके बाद यहाँ भी चेंज होगा, उसके बाद यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आंसर। आंसर में लिखेंगे आई लाइक्ड माई स्कूल because there were, आर के बोले क्या यहाँ पे आएगा, वेयर आएगा, फिर लिखेंगे चिल्ड्रेन फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, और लिखेंगे डिफरेंट फैमिलीज। उसके बाद चिल्ड्रेन यहाँ पे कम है तो कम में क्या हो जाएगा, केम, लिखेंगे यहाँ पे चिल्ड्रेन केम टू स्कूल एंड गो होम टुगेदर। उसके बाद ऑल द चिल्ड्रेन लर्न सेम थिंग, लिखेंगे यहाँ पे ऑल द चिल्ड्रेन, लर्न का सेकेंड हो जाएगा लर्नेड, उसके बाद सेम थिंग। दे प्ले है तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, लिखेंगे दे played together and help है तो help का हो जाएगा helped one another। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, मनीषा वाज अ मेंबर ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, मनीषा एक मध्यम वर्ग के परिवार के सदस्य है। सी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10, वह 10वीं कक्षा मतलब 10वीं तक पढ़ी। सी वर्क एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, वह कंप्यूटर ऑपरेटर के तरीके पे काम करी। और सी गोट अप अर्ली मॉर्निंग, वह क्या है रोज सुबह उठती थी। सी हेल्प हर फैमिली, और उसके परिवार की मदद भी की। और यहाँ बोला गया स्टार्ट मनीषा इज, तो जहाँ पे पास्ट है वहां पे हमें चेंज करना है प्रेजेंट में। यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे मनीषा इज अ मेंबर ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, तो जहाँ जहाँ चेंज करना है पहले वहां पे अंडरलाइन करेंगे। तो वॉज के यहाँ चेंज होगा, उसके बाद यहाँ चेंज होगा, उसके बाद यहाँ पर चेंज होगा, फिर लास्ट में यहाँ चेंज होगा और यहाँ पर चेंज होगा। मतलब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 जगह पे चेंज करना पड़ेगा।
लिखते हैं आंसर, मनीषा इज अ मेंबर ऑफ a middle class family. फुल स्टॉप। उसके बाद सी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10th है तो सी स्टडीज आएगा, सी स्टडीज, क्योंकि सिंपल पास्ट को हमें चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट में। सी स्टडीज इन स्टैंडर्ड 10th, फुल स्टॉप। उसके बाद सी वर्क एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क्स आएगा, सी वर्क्स एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। फुल स्टॉप। उसके बाद सी गोट अप अर्ली इन मॉर्निंग तो लिखेंगे सी गेट्स अप अर्ली, सी गोट के बदले क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म गेट और इसके साथ ईएस का या फिर एस का यूज होगा, सी गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग, फुल स्टॉप। उसके बाद सी हेल्प अ फैमिली है, लिखेंगे सी हेल्प्स हर फैमिली, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, टुमारो आई एंड माय फ्रेंड विल गो टू माय अंकल्स हाउस, ही विल वेलकम अस, माय आंट विल प्रिपेयर टी एंड समोसा, वी विल एंजॉय द ब्रेकफास्ट एंड टी, वी विल टॉक अबाउट द क्रॉप्स विथ माय अंकल। देखिए यहाँ पे टुमारो है और यहाँ बोला गया है स्टार्ट लाइक दिस यस्टरडे। टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, लेकिन दोनों में क्या है कॉमन, कल। टुमारो आने वाला, यस्टरडे जो बीता हुआ है वो। तो जहाँ पे फ्यूचर है वहां पे हमें चेंज करना है पास्ट में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी तक तो सारे के सारे सेंटेंसेस लिखे थे सिंपल फ्यूचर में, हमें चेंज करना है सिंपल पास्ट में। कल लिखेंगे फ्रेंड्स, देखें कहाँ कहाँ चेंज होगा। यस्टरडे तो वहां पे टुमारो जो यस्टरडे आ गया तो उसके बदले फिर यहाँ पे विल गो का चेंज रहेगा, बराबर। उसके बाद ही विल वेलकम ये चेंज होगा। उसके बाद विल प्रिपेयर, विल एंजॉय, विल टॉक, ये 5 जगह पे हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए आंसर मिलते हैं, आंसर yesterday, I and my friend, will go के क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म में लिखना है सिंपल पास्ट में, ये सिंपल फ्यूचर में, तो क्या आएगा, गो का went to my uncle's house, फुल स्टॉप। उसके बाद ही, और यहाँ पे विल वेलकम है तो क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ यूज करेंगे तो आएगा वेलकम्ड, ही वेलकम्ड अस, बाद में फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे माई आंट विल प्रिपेयर टी एंड समोसा, लिखेंगे माई आंट प्रिपेयर्ड, क्या आएगा, प्रिपेयर्ड टी एंड समोसा, टी एंड समोसा, फुल स्टॉप। उसके बाद वी विल एंजॉय द ब्रेकफास्ट एंड टी, तो विल एंजॉय के बदले यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, लिखेंगे वी एंजॉयड, वी enjoyed the breakfast and tea,
बाद में फुल स्टॉप। वी विल टॉक अबाउट द क्रॉप्स विथ माय अंकल, तो विल टॉक के बोले क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा वर्ब का, लिखेंगे वी टॉक्ड अबाउट द क्रॉप्स विथ माय अंकल, बाद में फुल स्टॉप। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो यू कैन कमेंट